हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बहुत साल पहले की बात है। पौड़ी ज़िले का एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था। वहाँ जो पहले होता था, वो जैसे उनके खेत होते थे, उन खेतों में वो अपने गाय, अपनी भैंसों को लेकर के कई दिनों के लिए रात को चले जाया करते थे, क्योंकि घरों से गोबर वगैरह जो खाद होती थी गोबर की, उसको खेतों में डालना पड़ता था, तभी अनाज अच्छा होता था। तो वो क्या करते थे कि अपनी भैंसों को लेकर के कुछ दिनों के लिए खेतों में ही रहा करते थे। वो कभी किसी खेत में 2-4 दिन रहते, फिर दूसरे खेत में 2-4 दिन रहते, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके वो ऐसे रहा करते थे ताकि उनको गोबर डालने में आसानी हो, उठा के घर से ना ले जाना पड़े। तो इससे उनकी एक तो फसल अच्छी होती थी, दूसरा उनको उठाना नहीं पड़ता था वो। तो ऐसे ही वो एक परिवार था, उनके दादाजी थे, वो अपने खेतों में इस तरीके से भैंसों को लेके रह रहे थे। उनके साथ उनके गांव के और भी लोग ऊपर नीचे रहा करते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो अपने एक छप्पर सा डाल लेते थे, उसमें भैंसों को लेके रखते थे और वहाँ पर अपनी एक चरपाई डाल लेते थे जिसमें वो सो जाया करते थे। और घरों से उनका खाना शाम को पहुँच जाया करता था, जिससे वो वहीं पर खा पी के अपना उनके बीच में सो जाया करते थे। अब ऐसे ही एक परिवार था, जो दादाजी वहाँ सोए हुए थे, रात का टाइम था। अचानक ही वहाँ पर उनको उस टाइम नींद नहीं आई थी। अचानक ही वहाँ पर उनको कुछ ऐसा लगता है कि कोई उनके छप्पर के अंदर आ रहा है। वहाँ पर क्या होता था कि वो लोग गाय, जहाँ पे उनकी भैंसें होती थी, वहाँ पर वो लोग आग जला दिया करते थे, और ताकि उनको गर्माहट भी बनी रहे और भैंसों को भी, और जो वहाँ सोता है उसको भी गर्माहट उससे आग से बनी रहे। वो दादाजी सो रखे थे, तभी वहाँ पर एक उनको आहट होती है और वो देखते हैं लेटे लेटे, तो वहाँ कोई दैत्य, ऐसे बहुत बड़ा दैत्यनुमा आदमी वहाँ चल के दूर से आता हुआ उनको दिखाई दिया। क्योंकि उसमें दरवाजे तो होते नहीं थे, वो सीधे ही खुले होते थे। अब जब वो आ रहा था तो ये देख के डर जाते हैं और अपना मुंह छुपा लेते हैं और कंबल के अंदर डाल लेते हैं। तभी वो देखता है, जो दैत्यनुमा था, बहुत बड़ा सा आदमी, एक काला और अजीब किस्म का था, वो आता है और अपनी को आग के पास बैठ के आग कभी अपनी आगे से सेकता है, कभी अपनी पीठ सेकता है, और उसके बाद वो उठता है और वो इधर उधर देखता है और चारपाई को उठा करके अपने सिर में ले लेता है और चल देता है। ये बहुत घबरा जाते हैं, इनके डर के मारे दादाजी की आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। जब ये वो उनको चरपाई को उठा करके ले जा रहा था, तो बिस्तर समेत ही वो उनको उठा के वैसे ही जैसे वो लेटे थे ऐसे ही उठाया उसने और चल दिया सिर में रख के। अब रास्ते में जब वो जा रहा था तो वो बहुत घबरा रहे थे। वो जा रहा था उनको नदी की तरफ लेके, जहाँ नदी थी। अब वो बहुत डरते हैं, सोचते हैं आज तो मैं मर जाऊंगा और ये मेरे को नदी में डाल देगा। अब जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक पेड़ दिखता है जो बहुत घना होता है। वो उसको पकड़ के, पेड़ को पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और पेड़ के अंदर पत्तों के बीच में लास्ट में जाके छुप जाते हैं। क्योंकि रात का तो टाइम था, अंधेरा वैसे था, पहले गांव में लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें थी, फ़ोन हुआ नहीं करते थे जिससे किसी को कांटेक्ट किया जा सके। अब दादाजी पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गए। जब वो छुप के बैठ गए
तो वहाँ से सब नज़ारा देख रहे थे। डरते डरते वो थोड़ी दूर उस चरपाई को लेके जाता है। उसको चरपाई खाली महसूस होती है। वो कहता है, उन रात का समय था, सुनसान था, दादाजी को सारा सुनाई दे रहा था। वो कहता अभी तो इसमें था, अभी कहाँ गया, अभी तो इसमें था, अभी कहाँ गया। और चरपाई को फिर वो जब देखता है कोई नहीं है तो उसको फेंक देता है। इस तरीके से वो फिर थोड़ी देर इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता और फिर वो अपने रास्ते चला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से उस दिन दादाजी की जान बची। फिर जब वो चला गया, उनको दादाजी को कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में वो उतरते हैं और फिर वापस अपनी झोपड़ी में, जहाँ उन्होंने वो छप्पर डाला हुआ था, वहाँ पर आते हैं। और फिर गाय भैंसों के बगल में बैठ जाते हैं। तब तक थोड़ी देर बाद रात खुल जाती है। फिर वो बाहर निकलते हैं और सब वहाँ जो भी छप्पर में थे सबको, दोस्तों को बताते हैं कि आज मेरे साथ इस तरीके से घटना हो गई और मेरा चरपाई और मेरा बिस्तर वहाँ पड़ा हुआ है। फिर सब जाते हैं, देखते हैं और उनका चरपाई और बिस्तर वो लाते हैं। और फिर दादाजी घर जाते हैं और सबको, गांव में सबको ये बात पता चलती है। तो गांव में सब उस टाइम से दहशत फैल गई थी सब में कि किसी को भी वहाँ पर अब अकेला नहीं रहना। और उस तरफ अब फिर सब ने अपने अपने छप्पर वहाँ से उठाए और दूसरी साइड डेरा डाल दिया। तो इस तरीके से दादाजी की उस दिन जान बची। वो कोई नहीं थे, वो मेरे ही दादाजी थे। ये कहानी मुझे, घटना दादाजी ने हम लोगों को बहुत पहले सुनाई थी। मुझे अभी ध्यान आई तो मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर की। तो दोस्तों ये घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।